श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण संकेत देते हैं, ऐसा कभी मत सोच कि तू अकेला है। अकेलापन दरअसल परम अवसर है कि तू स्वयं से मुलाकात कर सके। जब तू भीतर उतरता है तब यह पता चलता है कि असली बल बाहर की चीजों से नहीं, अपने अंतर से उठता है। जो मनुष्य अपने केंद्र में स्थित हो जाता है उसे संसार के उतार चढ़ाव विचलित नहीं कर पाते। हर बाधा एक गुरु की तरह आती है, जो तुझे रोकती है वहीं तुझे तराशती भी है। असफलता संकेत है कि अब और बेहतरीन हो सकता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में धैर्य रखता है और सीखता है वही अंतिम जीत प्राप्त करता है। डर केवल मन का जाल है, जिसे जितना तू देखेगा उतना वह छोटा लगेगा। जो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही अपनी राह बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की राय में खुद को सीमित मत कर। लोग अपने अनुभव से देखते हैं, तू अपने मूल्य को पहचान। यही सच्ची शक्ति है। जिसे स्वयं पर भरोसा है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं। जब तू अपनी असफलताओं को स्वीकार करता है तभी सुधार की ऊर्जा आती है। बहाने और दूसरों पर दोष डालना विकास को रोक देते हैं। अपनी भूलों से सीखना और उन्हें ठीक करने की शक्ति ही प्रगति का मार्ग है। समय का सही उपयोग करने वाला किसी अवसर को हाथ से जाने नहीं देता। समय का सम्मान ही सफलता का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की यात्रा देखकर निराश मत हो। हर रास्ता अलग है, धीमी चाल वाला भी पहुंचता है। तुलना केवल मन को कमजोर करती है। अपने पथ पर आस्था रख। वास्तविक साहस बाहरी युद्ध में नहीं बल्कि भीतर के संशय और आलस्य पर विजय में है। भीतर की जीत बाहरी हर कठिनाई से बड़ी होती है। यह मत सोच कि तेरी मेहनत व्यर्थ है। छोटे छोटे प्रयास समय के साथ महान परिणाम बनाते हैं। जो लगातार चलता रहता है उसे असफलता भी रोक नहीं सकती। जब तू वर्तमान में उपस्थित हो जाता है तभी भविष्य की चिंता समाप्त होती है। अतीत की गलती और भविष्य के डर में समय बर्बाद मत कर। वर्तमान ही शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की असहमति से विचलित मत हो। हर कोई अपनी दृष्टि से समझेगा। दृढ़ निर्णय और अंतर्मन की आवाज ही सही दिशा देती है। बाहरी आलोचना शोर है, जो भीतर में स्थिर है वह स्पष्ट मार्ग देखता है। यह मत सोच कि अब देर हो गई। नया अवसर हर दिन मौजूद है। देर तभी होती है जब तू प्रयास छोड़ देता है। हर स्थिति में सीख होती है। जो हर अनुभव को अवसर की तरह लेता है वही जीवन में परिपक्व होता है। अनुभव ही जीवन के विस्तार की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर की शक्ति को कभी कम मत समझ। वास्तविक शक्ति मन की स्थिरता, आत्मविश्वास और संयम में निवास करती है। जो अपने अंतर में मजबूत है, बाहरी हालात उसे विचलित नहीं कर पाते। दूसरों की उपलब्धि से प्रेरणा लेना आगे बढ़ने का चिन्ह है। प्रेरणा तुलना नहीं होती बल्कि सीखने और सुधार की क्षमता होती है। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख और दूसरों से तुलना छोड़। कठिन परिस्थिति से भागना समाधान नहीं, वही स्थिति तुझे आगे बढ़ाने और तुझे परिपक्व बनाने आई है। संघर्ष केवल बाहर का युद्ध नहीं, वह भीतर की सुप्त क्षमता को जगाने का मार्ग है। जब तू संतोष और कृतज्ञता सीख लेता है तब छोटी चीजों में भी बड़ी खुशी मिलती है। जो कृतज्ञ है वह कभी खाली नहीं रहता। आभार ही जीवन को संपन्न बनाता है। याद रख, तू ही अपने भाग्य का कारीगर है। बाहर की कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती जब तक तू खुद अपने को सीमित न करे। अपने भीतर की रोशनी पहचान और उस पर विश्वास रख। यही असली सामर्थ्य है। श्री कृष्ण संकेत देते हैं, जब जीवन कठिन महसूस हो तब वही क्षण है जब तू अपनी असली शक्ति को समझ सकता है। चुनौतियां केवल बाहरी नहीं, भीतर के डर और संदेह को भी चुनौती देती हैं। जो इस समय धैर्य और भरोसा कायम रखता है वही अंततः विजयी होता है। गिरना अंत नहीं, गिरना उस अग्नि को जगाने का माध्यम है जो तुझे और ऊंचा ले जाएगी। जो बार बार गिरकर उठता है वही दीर्घकालीन सम्मान और सफलता पाता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, एक उपहार है। यह तुझे तुझसे मिलवाता है। अकेले समय में जो अपने भीतर टिक जाता है उसे दुनिया की हलचल नहीं हिला सकती। जो दूसरों की राय पर आधारित नहीं रहता वही असली स्वतंत्रता को छूता है। जब तू अपने आत्मविश्वास में अटल होता है तब बाहरी आलोचना बेअसर हो जाती है। दूसरों के विचार केवल उनकी अनुभव दृष्टि हैं, तेरी वास्तविकता नहीं। असफलता कमजोरी नहीं, समझ बढ़ाने का साधन है। जो अपनी गलतियों से सीखता है और सुधार करता है वही स्थायी प्रगति करता है।
जब तू भीतर की आवाज सुनता है तब रास्ते स्पष्ट हो जाते हैं। बाहर शोर है पर भीतर की शांति निर्णयों में स्पष्टता देती है। भीतर की स्थिरता ही बाहरी उपलब्धि की चाबी है। यह मत सोच जीवन तुझ पर अधिक बोझ डाल रहा है। जीवन तुझसे केवल यह चाहता है कि तू अपने अंदर की शक्ति पहचान कर अपने पथ पर दृढ़ रहे। निरंतर प्रयास करने वाला अपने लक्ष्य तक पहुंचता ही है। जो वर्तमान में रहकर कार्य करता है वही सच में जीता है। अतीत और भविष्य में समय नष्ट मत कर। शक्ति वर्तमान क्षण में है। देर केवल तब होती है जब प्रयास बंद हो जाए। हर दिन नया अवसर है और जो इसे पहचानता है वही परिवर्तन और सफलता लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझकर संतुलन बनाता है वही शांत रहता है। भावनाओं का दास मत बन, उन्हें नियंत्रित करना सीख। जो संतुलित है वही परिस्थिति में स्थिर है। दूसरों की उपलब्धि को खतरा मत समझ। हर जीवन की यात्रा अलग है। दूसरों से सीखो, तुलना नहीं करो। जो दूसरों की उपलब्धि से स्वयं को तराशता है वही सच में उन्नति करता है। जब तू अपने भीतर विश्वास और संयम को स्थिर रखता है तब हर चुनौती आसान हो जाती है। जो व्यक्ति अपने विश्वास को मजबूत करता है उसके लिए कोई बाधा असंभव नहीं रहती। अंतर की श्रद्धा ही बाह्य चुनौतियों पर विजय प्रदान करती है। स्वयं को कभी तुच्छ मत मानो। वास्तविक बल किसी की देह में नहीं, उसके मन की एकाग्रता, धैर्य और आत्मविश्वास में निहित होता है। जो साधक अपने भीतर दृढ़ रहता है संसार की कोई भी बाधा उसे विचलित नहीं कर सकती। जो कर्म पथ पर सतत प्रयासरत रहता है वही जीवन में स्थायी सिद्धि प्राप्त करता है। छोटी छोटी साधनाएं समय के साथ महान फल देती हैं। निरंतरता ही जीवन की मुख्य सामर्थ्य है। श्री कृष्ण बताते हैं, कभी ऐसा मत मानो कि तुम्हारे स्वप्न अति विशाल हैं। वही स्वप्न सच्चे होते हैं जो आत्मा को प्रेरणा देते हैं। जो पुरुष अथवा स्त्री अपने लक्ष्य हेतु प्रतिदिन श्रम करता है वह धीरे धीरे उसे वास्तविकता में उतार देता है। जब मनुष्य अपने भय और भ्रम का सामना करता है तभी सच्चे साहस का उदय होता है। भय केवल मन का काल्पनिक मायाजाल है। जो व्यक्ति भय के रहते हुए भी आगे बढ़ जाता है वही अपने जीवन पर वास्तविक प्रभुत्व प्राप्त कर लेता है। दूसरों की निंदा से कभी स्वयं को परिभाषित मत करो। आलोचना तो केवल आलोचक के विचारों का प्रतिबिंब है। जिसका विश्वास और मूल्य स्थिर हो उसे बाहरी प्रशंसा अथवा निंदा की आवश्यकता नहीं होती। हर कठोर अवस्था कोई संदेश लेकर आती है। जो उस संदेश को समझ लेता है वही जीवन में उन्नति करता है। अनुभवों को अवसर की दृष्टि से देखना ही जीवन की मुख्य कुंजी है। भगवान कहते हैं, स्मरण रहे तुम ही अपने भाग्य के निर्माता हो। बाहरी शक्ति तुम्हें तभी रोकती है जब तुम स्वयं को रोक लेते हो। भीतर की ज्योति खोजो और उसकी रक्षा करो, वही वास्तविक सामर्थ्य और विजय है। जो हृदय में संतोष और कृतज्ञता को संभाल लेता है वही कभी रिक्त नहीं होता। आभार से ही जीवन समृद्ध बनता है। जो हर परिस्थिति में धन्यवाद से युक्त रहता है वही शांति और प्रसन्नता को प्राप्त करता है। जब जीवन में संकट आए तो समझो यह तुम्हारे भीतर छिपी अनंत शक्ति को उभारने का अवसर है। संकट केवल बाहरी समस्या नहीं, यह तुम्हारी योग्यता की परीक्षा है। जो इन अवस्थाओं में धैर्य और विवेक न खोए वही अपने जीवन का विजेता बन जाता है। स्वप्नों को असंभव मत समझो। वही स्वप्न तुम्हें उठने, बढ़ने और स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करते हैं। जो अपनी विफलताओं से बचता है उसे स्थायी सफलता नहीं मिलती। असफलता मार्गदर्शन मात्र है, सुधार का साधन है। जो गिरकर फिर उठ जाता है वही सच्चा विजेता है। जब व्यक्ति दूसरों की राय का दास नहीं रहता तभी वह स्वतंत्र होता है। हर मनुष्य अपनी समझ के अनुसार ही प्रतिक्रिया देता है। जो अपनी निष्ठा और मूल्य पर स्थिर रहता है वह दुनिया की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होता। अपनी यात्रा की गति को धीमा मत समझो। जीवन के प्रत्येक चरण का अपना अर्थ होता है। जो धीरे धीरे चलता है वह गहराई से सीखता है और स्थायी प्रगति करता है। तुलना आत्मा को क्षीण करती है, इसलिए अपने मार्ग पर ही अडिग रहो। जो अपने भय से भिड़ता है वही वास्तविक वीर कहलाता है। भय केवल मन का भ्रम है। जो साधक भय की उपस्थिति में भी आगे कदम रखता है वही अपनी राह स्वयं बनाता है और अंततः जीवन में दृढ़ता प्राप्त करता है। यह मत सोचना कि तुम अकेले चल रहे हो। एकांत दुर्बलता नहीं, वरन स्वयं के अंतरतम से साक्षात्कार करने का पवित्र अवसर है।
जो मनुष्य एकांत में भी स्थिर रह सके वह वास्तव में कभी पराजित नहीं होता। प्रत्येक दिन एक नवीन अवसर लेकर उदय होता है। जो इसे समझकर लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाए वह वास्तविक परिवर्तन का पात्र बन जाता है। विलंब वही महसूस करता है जो प्रयास छोड़ देता है। जब जीवन चारों ओर से टूटा हुआ प्रतीत हो, जब अपने ही पराये अनुभव हो और जब परिश्रम व्यर्थ लगे, उसी समय स्मरण रखो श्री कृष्ण ने भी कुरुक्षेत्र में वही अपनाया जो धर्म ने निर्देशित किया। उन्होंने किसी की प्रसन्नता या अप्रसन्नता का विचार न किया, केवल सत्य का अनुसरण किया। साहस का अर्थ यह नहीं कि तुम बाहरी युद्ध में विजयी हो जाओ। सच्चा साहस तो वह है जब मनुष्य अपने भीतर बसे मोह, भ्रम और भय से संग्राम कर सके। जब विवेक भ्रमित हो जाए तो ठहर कर अपने मन से पूछो, क्या मैं धर्म के प्रति सत्यनिष्ठ हूं? जहां सत्य स्थिर है वहीं श्री कृष्ण की उपस्थिति है, और जहां कृष्ण हैं वहां सफलता सुनिश्चित है। जो व्यक्ति दूसरों के निर्णयों से अपनी पहचान बनाता है वह बंधक बन जाता है। श्री कृष्ण का वचन है, कर्म ही मनुष्य की पहचान है, उद्देश्य ही उसका सम्मान है। इसीलिए कभी अपने कर्म को संसार की धारणाओं के तराजू में मत तौलो। जैसे युद्ध भूमि में अर्जुन अकेला खड़ा था, वैसे ही जीवन में प्रत्येक मानव का संघर्ष व्यक्तिगत होता है। भीड़ साथ नहीं चलती, पर आत्मा तब तक शांत नहीं होती जब तक मनुष्य अपने धर्म का संपूर्ण पालन न कर ले। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है कि न आगे मार्ग स्पष्ट दिखता है और न पीछे वापसी का अवसर। इसी क्षण श्री कृष्ण का उपदेश जीवित होता है। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। जब मन परिणामों के भय से द्रवित हो जाता है तब सच्चा योगी केवल कर्म में स्थित हो जाता है। जैसे नदी अपने उद्गम को नहीं भूलती, वैसे ही सच्चा साधक अपने कर्म के मूल प्रयोजन को कभी नहीं भूलता। कठिनाइयां मुंह गिराने के लिए नहीं आती, वे जगाने के लिए आती हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि मौन कई बार सबसे प्रभावी उत्तर बन जाता है। जब कोई अपमानित करे, जब विश्वास टूटे, तब शब्दों से नहीं, संयम से प्रत्युत्तर देना चाहिए। क्योंकि शब्दों से बना संबंध मिट सकता है, पर संयम से जन्मा आदर शाश्वत रहता है। जो अपने इंद्रिय और मन को नियंत्रित कर लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त कर लेता है। जितना कम व्यक्ति प्रतिक्रिया देता है उतना अधिक वह स्वयं को समझने लगता है। प्रत्येक जीव के अंतःकरण में कृष्ण का अंश विद्यमान है। वही दृष्टिकोण बदल देता है। वह हाहाकार में अवसर ढूंढ लेता है। वह पराजय में शिक्षा का बीज खोज लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्राप्त हुआ है वही तुम्हारे लिए उचित है, और जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए आवश्यक नहीं था। अतः जो जा चुका उसका शोक मत करो, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। सच्चा उपासक वही है जिसे जो है में आनंद मिले और जो नहीं है में भी शांति। यदि जीवन में बार बार असफलता का अनुभव हो रहा हो तो निराश मत होना। श्री कृष्ण की दृष्टि में असफलता दंड नहीं, दिशा है। और स्मरण रखना, त्याग का अर्थ कभी घृणा नहीं होता। जो साधक भीतर से निश्चल है, बाह्य परिस्थितियों के झंझावात उसे विचलित नहीं कर पाते। कई बार जीवन में मौन की तपस्या निभानी पड़ती है, जैसे वासुदेव ने निभाई। कभी हंसते हुए दूरी बनानी पड़ती है, जैसा द्वारका की यात्रा में उन्होंने किया, और कभी अपने निकटतम को युद्ध भूमि में भेजना पड़ता है, जैसे अर्जुन को भेजा गया। यही जगत का नियम है। जहां अनुराग है वहां वियोग भी है, जहां कर्म है वहां संघर्ष उपस्थित है, और जहां श्री कृष्ण की कृपा है वहां शांति भी अवतरित होती है। जब मनुष्य अपने भीतर के कोलाहल को शांत कर देता है तभी ईश्वर की सूक्ष्म वाणी का आभास होता है। योगेश्वर कहते हैं, अंतरात्मा निर्भ्रांत हो जाए तब प्रत्येक निर्णय दिव्य संकेत से जुड़ जाता है। अतः किसी भी परिस्थिति में उतावली मत करो। जीवन में जो प्राप्त होना है वह आपके धैर्य की परीक्षा लेकर ही प्राप्त होगा। जो स्थिर चित्त है वही विपत्ति में भी संतुलित रहते हुए आगे बढ़ता है। कई बार पराजय इसलिए नहीं मिलती कि तुम निर्बल हो, बल्कि इसलिए कि परमात्मा चाहता है कि तुम और दृढ़ बनो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध त्यागने को नहीं कहा। उन्होंने कहा, कर्म से पलायन नहीं किया जाता। भय जब भीतर उठे तो यही समझो, यही तुम्हारी परीक्षा है, और उसी को पार करना मुक्ति का दरवाजा खोलता है। जो साधक सभी को प्रसन्न करने लगता है वह स्वयं को खो देता है। श्री कृष्ण का वचन है, जो स्वयं को जीत लेता है उसके लिए पूरा संसार सहज हो जाता है। अपने विचारों को साधना ही सर्वोत्तम तप है।
जब तुम बाहरी रायों से प्रभावित होना बंद कर दोगे, तभी तुम्हें अपनी आत्मा की दिशा सुनाई देगी, और वही दिशा असली मार्गदर्शन है। अहंकार ही सर्वनाश का मूल बीज है, चाहे वह रावण में रहा, कौरवों में रहा या तुम में हो। श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो झुकना सीख लेता है वही दीर्घकाल टिकता है। झुकना पराजय नहीं, उच्च बुद्धि का चिन्ह है। जो अपनी बात साबित करने से अधिक सत्य को पहचानने का प्रयास करता है वही ज्ञानी कहलाता है। कभी कभी लोग तुम्हें गलत मानेंगे, तुम्हें त्याग देंगे, परंतु सत्य को किसी स्वीकार की आवश्यकता नहीं होती। असली प्रकाश स्वयं में प्रकट होता है, उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। अतः स्वयं को बताने में समय व्यर्थ मत करो। कर्म ही तुम्हारा उत्तर बन जाए। समय स्वयं साक्षी बनेगा और तुम्हारे पक्ष में बोलेगा। योगेश्वर कहते हैं, जीवन का प्रत्येक मोड़ तुम्हें किसी उद्देश्य की दिशा में ले जा रहा है। जो आज समझ नहीं आ रहा वही कल तुम्हारा वरदान सिद्ध होगा। हर पीड़ा एक पाठ है, हर ठुकराव एक मार्गदर्शन है। जो इस तथ्य को समझ लेता है उसके जीवन में निराशा टिक नहीं पाती। अनेक बार मौन की तीव्रता शब्दों से अधिक प्रभावशाली होती है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए, प्रतिक्रिया मत दो, बस शांत मुस्कान दे दो। यही साधक की परिपक्वता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए थे तब भी जब समस्त संसार उनके विपरीत खड़ा था, क्योंकि उन्हें विदित था सत्य को प्रमाण की नहीं, समय की प्रतीक्षा होती है। हर मनुष्य अपने भाग्य की रचना स्वयं करता है। गीता का सार यही कहता है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। जब साधक लक्ष्य से निस्संग होकर केवल कर्म में तन्मय हो जाता है, तब सृष्टि स्वयं उसका साथ देती है। जो कर्म योगी बन जाता है उसके लिए कोई कार्य न तुच्छ रह जाता है न महत्व। जब लगे सब समाप्त हो गया, तब स्मरण रहे, ईश्वर उसे ही चुनता है जो टूट कर भी हार नहीं मानता। श्री कृष्ण कहते हैं, विपत्ति तो तुम्हें झकझोरने आती है, रोकने नहीं। जो अपनी सीमाएं पार करता है वही दिव्यत्व की दहलीज छू लेता है। अतः हर कष्ट में अवसर छिपा है, बस दृष्टि चाहिए पहचानने की। श्री कृष्ण यह भी सिखाते हैं, प्रेम में अधिकार नहीं, समर्पण होता है। जिसे सच्चा प्रेम करते हो उसे बंधन में मत रखो। जो वास्तव में तुम्हारा है वह किसी भी परिस्थिति में लौट कर आएगा, और जो ना लौटे उसे पकड़े रखने से केवल पीड़ा मिलती है। जीवन में एक दिन ऐसा भी आएगा जब कोई साथ नहीं होगा, विचारों को कोई न समझेगा। तब ऐसा मत मानना कि तुम अकेले हो। वही क्षण तुम्हारी अंतरात्मा और श्री कृष्ण के बीच का वास्तविक संवाद होता है। जो मौन में भी प्रभु से संवाद कर सके वही सच्चा भक्त कहलाता है। कभी मत सोचना तुम्हारा भला करने वाला कोई नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब संसार मौन हो जाता है तब मैं बोलता हूं। जो तुम्हारे पक्ष में वर्तमान में दिखाई ना दे वही तुम्हें भीतर से संवार रहा होता है। अतः हर दुविधा में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि विश्वास खोने वाला दिशा खो देता है। जीवन का सर्वश्रेष्ठ बल संयम का है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन जीता वही सच्चा विजयी है। जो बेचैनी तुम में है वह तुम्हारी दुर्बलता नहीं, परिवर्तन का संकेत है। जब विचार नियंत्रण में आ जाएं, तो बाहरी संसार तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति का जीवन एक रणभूमि है। कोई अर्जुन है जो सत्य का युद्ध लड़ रहा है, कोई कौरव है जो लोभ में विलीन है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपने भीतर ही विजयी होता है या पराजित। बाहरी विजय तभी संभव है जब अंतर का संतुलन दृढ़ हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षमा में सर्वोच्च शक्ति निहित है। जो तुम्हें कष्ट देता है वही तुमको अनुभव भी प्रदान करता है। यदि उसे क्षमा न कर पाओ तो वह विष बनकर भीतर बैठ जाता है। इसलिए क्षमा करना स्वयं को मुक्त करना है। कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे सत्कर्मों का भी विपरीत अर्थ गढ़ा जाएगा। तब स्मरण रखना, तुम्हारा कर्तव्य सत्य के साथ खड़ा रहना है, सभी को प्रसन्न करना नहीं। श्री कृष्ण ने यही किया। जब उन्होंने अधर्म के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया, उन्होंने परिणाम नहीं देखा, केवल धर्म देखा। जो व्यक्ति अपने दुख को भी भक्ति में रूपांतरित कर लेता है वही परमात्मा के समीप पहुंचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम जैसा भाव रखते हो मैं वैसा फल प्रदान करता हूं। यदि तुम्हारा भाव श्रद्धा का है, संसार तुम्हारे प्रति करुणा से भर उठेगा। किसी से ईर्ष्या मत करो। प्रत्येक आत्मा का मार्ग विशिष्ट है। जो तुम्हें मिला वह तुम्हारे कर्म का परिणाम है, और जो किसी और को मिला वह उसके कर्मों का फल। तुलना केवल संताप बढ़ाती है।
कृतज्ञता ही आनंद देती है। जब जीवन बार बार तुम्हें गिरा दे, तब यह मत समझना कि ईश्वर ने त्याग दिया। वह तुम्हें उस ऊंचाई के लिए तैयार कर रहा है जहां बिना संघर्ष कोई नहीं पहुंचा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम रुकते नहीं तब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, इसीलिए चलते रहो। ठहराव ही जीवन का अंत है। और अंतिम सत्य यह, जीवन का सार जीतना नहीं जानना है। जो स्वयं को जान ले वही सब प्राप्त कर लेता है। जब समझ में आ जाता है कि अस्तित्व ही परम का अंश है, तब न भय रहता है, न मोह, न अपेक्षा, केवल शांति। वही शांति जो श्री कृष्ण की मुस्कान में प्रतीत होती है। जब मनुष्य स्वयं को केवल देह समझ लेता है, तभी कष्ट प्रारंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को आत्म रूप में पहचान ले, उसका भय मिट जाता है। देह क्षीण होगी, परिस्थितियां बदलेगी, परंतु आत्मा का तेज नित्य है। इसलिए जो तुम्हारे पास है उस पर आश्रित मत रहो, और जो जा चुका है उस पर विलाप मत करो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। जब कोई तुम्हें कम आंकता है, वह तुम्हारा नहीं, स्वयं का प्रतिबिंब प्रकट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की दृष्टि से स्वयं को मत तौलो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्म हैं, किसी की राय नहीं। जब तुम अपने पथ पर अटल रहोगे, तब संसार धीरे धीरे वही स्वीकार करेगा जो तुमने अपनी अंतरात्मा में पहले ही मान लिया था। इसीलिए आत्मविश्वास ही सर्वश्रेष्ठ वरदान है। हमें भरोसा है गीता के ये उपदेश आपके जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। गीता के अनमोल संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल दैविक कहानियां YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।